तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में दो मसाजिदें थी, मस्जिद हाशमी और एक मस्जिद मोहम्मदिया। तो ये मसाजिद जो है, एक तो निज़ाम के दौर की मसाजिद थी, जिस वक़्त तेलंगाना सेक्रेटेरिएट यानी जब निज़ाम की हुकूमत थी तो उस वक़्त पे निज़ाम आखिरी निज़ाम जो निज़ाम दक्कन मीर उस्मान अली पाशा के दौर, उनसे पहले के जो निज़ाम थे उस दौर में वहाँ पर जब सेक्रेटेरिएट बनाया गया था तो वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी, उसका नाम था मस्जिद मोहम्मदिया, ताकि जो है वहाँ के मुस्लिम एम्प्लॉइज़ मस्जिद के यानी जो हुकूमत के मुस्लिम एम्प्लॉइज़ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो निज़ाम सरकार जो है एक मस्जिद ही नहीं बनाए थे बल्कि वहाँ पर एक मंदिर भी बनाए थे हिंदू एम्प्लॉइज़ के लिए। बाद में जब तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का एक्सटेंशन हुआ एन.टी. रामाराव के दौर में और चंद्रबाबू नायडू के दौर में, तो बाजू की एक स्लम बस्ती लिए थे, उसके अंदर भी एक मस्जिद थी, तो उसको ऐसे ही रखते हुए सेक्रेटेरिएट का एक्सपेंशन किया गया था। लेकिन उसमें नमाजें होती थी, कई मरतबा हुकूमत की तरफ से उसमें एक्सटेंशन किया गया। राजशेखर रेड्डी के गवर्नमेंट में जब पुरानी टीनों की मस्जिद थी तो उसको आरसीसी में तब्दील किया गया। लेकिन अचानक तेलंगाना सेक्रेटेरिएट, जैसा ही तेलंगाना अलग हुआ, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब तेलंगाना के सीएम बने, इन्होंने जो है स्टार्टिंग में जब सेक्रेटेरिएट को आ रहे थे तो कोई वास्तु का आदमी उनको ये बोला कि अगर आप सेक्रेटेरिएट आएंगे तो साबेखा में जैसा 2-3 चीफ मिनिस्टर्स की गद्दी गई, एक मर गए, वैसा आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर कोई एक वास्तु वाला ये बोला कि ये पुरानी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को डिमोलिश करते हुए नई सेक्रेटेरिएट का कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। तो जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छी खासी बिल्डिंग थी, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में, एन.टी. रामाराव के पीरियड में 84 में 86 में तामीर की गई थी वो। लेकिन अचानक एक जैसा राजा महाराजा फैसला लेते वैसा हमारे केसीआर साहब रात फैसला लेके तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पूरे कॉम्प्लेक्स में, जिसमें 8 बिल्डिंग थे, 12 बिल्डिंग्स थे, उसको पूरों को तोड़ दिया गया। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन तोड़ दिए उसको। ठीक है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, आप नया सेक्रेटेरिएट बनाइए, अच्छी से अच्छी खूबसूरत इमारत बनाइए, तो क्योंकि हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना का नाम होना। लेकिन इसके अंदर 2 मसाजिद थे, इसके अंदर एक मस्जिद हाशमी और एक मस्जिद मोहम्मदिया। दोनों मसाजिदों को डेमोलिश कर दिए। 6 जुलाई के दिन रात में मुझे जब फोन आया कि मसाजिद को डेमोलिश कर रहे हैं, तो हम जो है रात ही में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से सबसे पहले हम कहे, तो वो लाइलमी का इजहार करे कि मुझे नहीं मालूम। यहाँ के जो हमारे होम मिनिस्टर है महमूद अली साहब, उनको बोले तो वो भी बोले कि मुझको नहीं मालूम। हम अंदर जाने की कोशिश करें, हमको अंदर जाने नहीं दिए। 7 तारीख के दिन मैं जाके जो है सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा कि ये मस्जिद को तोड़ दिया गया है और इसके कंट्रैक्टर के खिलाफ में केस बुक किया जाए, इसका पूरा मटेरियल सीज किया जाए। ना सिर्फ मस्जिद थी, वहां पर दीवार नहीं थी, बल्कि वहां पर मिंबर रसूल था, वहां पर कुराने थी, वहां पर जानिमाज थे, पूरा उठा के उसको कचरा कुंडी में डाल के लेके जाके कहीं डंप कर दिए पूरा। तो सबसे पहले बयान आया हमारे स्टेट के जो होम मिनिस्टर है महमूद अली साहब, ये बोले कि नहीं मस्जिद नहीं टूटी, बल्कि बाजू की कोई इमारत को तोड़ने की, उसमें छोटी सा की कोई मस्जिद को नुकसान हुआ है, हम बना देंगे। तो हम बोले भाई हमको अंदर जाके देखने दीजिए, आप क्यों नहीं देखना दे रही। उसके बाद में फिर 8 तारीख के दिन जो है चीफ मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया कि गलती से जो है मस्जिद को शहीद कर, यानी मस्जिद को तोड़ दिया गया है, हम जल्द से जल्द बना देंगे और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं बोल के। जैसा ही सीएम साहब का ट्वीट आया 30 मिनट के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब उसको रीट्वीट करते हुए वेलकम करे कि आपसे जो स्टेटमेंट आया मैं वेलकम किया हूं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज, मस्जिद जो है वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर थी। वक्फ प्रॉपर्टी जो है किसी के बाप की जागीर नहीं होती, वो चीफ मिनिस्टर की नहीं थी, वो गवर्नमेंट की नहीं थी। मस्जिद टूटी कैसा, इसके ऊपर तोड़े कौन, टूटी कैसा, तो इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, खाली वेलकम करे चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट को। लेकिन जब बात अवाम में आई और जो ऑफिशियल लॉबी से बाहर बात आई कि चीफ मिनिस्टर के टेबल पे ये फैसला किया गया और चीफ मिनिस्टर की इमा पर ये मस्जिद को शहीद, 2 मसाजिद को शहीद किया गया। मेरा जो कंप्लेंट था सैफाबाद पुलिस स्टेशन में, हम ये कहा कि नंबर 1 अक्यूज्ड इन द डेमोलिशन ऑफ मस्जिद, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर केसीआर को
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, बल्दिया कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, ये सारों को केस के अंदर बुक करना चाहिए। खुद इनके बेटे केटीआर जो है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर को भी इसमें अक्यूज बनाना चाहिए। तो कई दिन तक वो हमारा पेंडिंग था सैफाबाद पुलिस स्टेशन में। पहले तो एप्लीकेशन कंप्लेंट ले नहीं रहे थे, फिर हम जब रजिस्टर्ड पोस्ट किए, कुछ लोग अदालत को गए, तो उसके बाद में जो है सैफाबाद पुलिस स्टेशन हैदराबाद पुलिस से हमारे को एक लेटर आया कि नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है, हम कोई केस नहीं बुक कर सकते। यानी नॉन कॉग्निजेबल एक्ट के मायने क्या है कि ये इश्यू जो है कोई बड़ा वाकया नहीं है, छोटा मोटा वाकया है, जैसा दो बच्चे आपस में लड़ लिए, एक दूसरे को मार लिए और वापस चले गए, वैसा है। अरे मसाजिद की शहादत नॉन कॉग्निजेबल एक्ट कैसा हो सकता है बताइए। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड का रोल है, हमारे सलीम साहब है। आप बताइए कि एक ऐसे शख्स को वक्फ बोर्ड पे लाकर बिठा दिए कि जब इन्हों साबिका टीडीपी में थे तो इनका क्या रोल था, आपको मालूम है कि सिवाय हुकूमत के दरबारी रहे, चापलूसी करना। और आज भी जो है मस्जिद टूट गई, इनके मुंह को लखवा हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, खाली चीफ मिनिस्टर के तारीफा 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, 51 लाख रुपए जो है लेके जाके चीफ मिनिस्टर को पार्टी फंड दे रही। लेकिन बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन इनका जीरो रहा और सारे जितने वक्फ बोर्ड के अराकीन हैं पूरे इसके अंदर मुलजिम है, सब मुलजिम है इसके अंदर। टोटल 10 मेंबर्स में से 6 जो है एमआईएम के मेंबर्स है इसके अंदर, ये सारे मुलजिम है। वक्फ बोर्ड का रोल आप देख लिए, हैदराबाद पुलिस का रोल देख लिए, हुकूमत का रोल देख लिए, मुस्लिम क़यादत। आप बताइए कि जितने लोग टीआरएस की तायद किए थे 2018 असेंबली इलेक्शन में, 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में, सारे खामोश है। जमात इस्लामी खामोश है, तामीर मिल्लत खामोश है, जितने उलमा मशाइखीन जो तायद किए थे वो खामोश है, खद्दावर शख्सियतें जो जामिया निजामिया के हैं जो तायद किए थे, तमाम लोग खामोश रहे। जब एजिटेशन बढ़ा, अवाम में बात आई, अवाम में नाराजगी पैदा हुई, तो कई दिनों के बाद में 6 जुलाई को मस्जिद टूटी। 2 महीने के बाद में 6 सितंबर के दिन जो है चीफ मिनिस्टर का एक डेलीगेशन गया, जाके डेलीगेशन ये नुमाइंदगी करे और जिसके अंदर असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, एमआईएम के एमएलए, उलमा, मशाइखीन, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये तमाम लोग थे। तायद करने में सबसे बड़ा अहम रोल जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो सेक्रेटरी है, जो कन्वेनर है, रहीमुद्दीन अंसारी साहब, जो मौलाना हमीदुद्दीन हुसैनी आकिल के दामाद है, वो ये भी गए थे तायद करने के लिए। और एक तरफ जो है आप बोल रहे हैं कि हुकूमत के हम खिलाफ है, और दूसरी तरफ आप जो है उर्दू एकेडमी के चेयरमैन है, माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह और सरकारी गाड़ी में फिर रहे हैं। आप मस्जिद को शहीद हो गई, आप में हिम्मत नहीं है लक्कू शाही करने की, आप जो है बयान देने की और आप इस्तीफा देने की आप में हिम्मत नहीं है। ये तमाम जो है लोग गए वहां पर, बेहतरीन मेहमान नवाजी हुई, बिरयानी खाए और आके ये बोले कि चीफ मिनिस्टर से हम तयखुन ले लिए हैं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम जो है मस्जिद की सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का जब भी संगे बुनियाद रखा जाएगा, दोनों मसाजिद की तामीर होगी। सोशल मीडिया में इसको एक ऐसा क्रिएट करे कि भाई अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर एहतजाज मत करिए, आप लोग खामोश बैठिए। आप चीफ मिनिस्टर, इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर को आप बदनाम कर रहे हैं, इतने अच्छे असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मुसलमानों के कायद है, आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, आप खामोश बैठिए। बोले ठीक है। बल्दिया इलेक्शन आया, सारे उलमा, मशाइखीन, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट खामोश रहे, किसी में हिम्मत नहीं रही कि मस्जिदों के बारे में पूछने के लिए। अब जो है जॉइंट एक्शन कमेटी पहले सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी, जिसकी वजह से मजबूरन ये लोग जाके जो है चीफ मिनिस्टर से मिले। आज जो है 24 जनवरी के दिन 24 जनवरी को हमारा एक ऐलान था कि हम जो है सेक्रेटेरिएट की मसाजिद में हम नमाज पढ़ेंगे। आप मस्जिद कभी भी बनाइए, 1 महीने के बाद में बनाइए, 2 महीने के बनाइए, आप अपनी सहूलत से बनाइए, लेकिन वहां पर नमाज की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों वहां पर के मुसलमानों को अंदर जाके नमाज, 2 मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? हम बारहा ये मुतालबा कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी का फैसला था कि आज हम नमाज पढ़ेंगे। कल रात से तकरीबन 200 से 150 से 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। हंगामा है शहर में पुलिस का, मुझको हाउस अरेस्ट कर दिए। हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर साहब जनाब मुश्ताक मलिक साहब के घर पे, ऑफिस पे चौतरफ पुलिस, जितने जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स है, जितने निजामाबाद से लोग आ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिए, जहीराबाद में किसी को गिरफ्तार कर ले रहे, वरंगल में किसी को। अरे भाई, इसका ये वाज़ेह हो रहा कि हुकूमत की नीयत नहीं है बनाने की और मुस्लिम कायदीन बेवकूफ बना रहे हैं।
तेलंगाना के मुसलमानों को कब जागेंगे हमारे लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमारे ये जो दोस्त नुमा दुश्मन है, हमको जो धोखा दिया जा रहा है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम पे, ये लोग कब जागेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज बात वाजे हो गई कि केसीआर की नीयत नहीं है मस्जिद बनाने की। केसीआर साहब के जो वादे है ना, जो ऐवान असेंबली में जो बेहतरीन एक दूसरे की जुगलबंदी चलती, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब केसीआर की तारीफ करते, केसीआर साहब अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रही। इसमें जो है अवाम का वक्त जाया किया गया है। असेंबली इलेक्शन चले गया, पार्लियामेंट इलेक्शन चले गया, बल्दिया इलेक्शन चले गया। अभी भी देखिए मुसलमानों की नाराजगी बोलिए, आप अल्लाह की मार बोलिए कि आने ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इनके सीटों का नुकसान हुआ, अगर केसीआर जो दीवार पे लिखा हुआ है अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि 2023 में इख्तिदार से हाथ धो देंगे ये। और जो मुस्लिम कायदीन इनके चापलूसी कर रहे हैं केसीआर साहब की, उनको भी अवाम अल्लाह की तरफ से मार पड़ेगी और अवाम उनको सबक सिखाएगी। आज जो अरेस्ट किया गया है, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है, जिनको नमाज पढ़ने से रोका गया है, हैदराबाद पुलिस का जो एक्ट है मैं उसको कंडेम करता हूं। आई स्ट्रांगली कंडेम द हैदराबाद पुलिस एक्ट। एक तरफ जो है नूरखा बाजार में, दारुशफा में, पत्थरगट्टी पे, मदीना बिल्डिंग में राम मंदिर के चंदे का जुलूस का परमिशन दे रही। आप जो है एक तरफ चार मीनार की मंदिर कने, भाग्य लक्ष्मण मंदिर कने आके जो है बीजेपी के, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जो है आप पूजा की इजाजत दे रही, तो आप मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रही। ये वाजे हो गया कि केसीआर के पैंट के अंदर चड्डी है अंदर। आज वाजे हो गया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जितने लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज, महमूद अली साहब, आप एक मुसलमान होते हुए मस्जिद के मामले में आप झूठ बोले कि आप एक मलबा गिरा बोल के बोले। ऐसा ही झूठ जो है महमूद अली साहब आपके अंबरपेट पे एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जब भी ऐसी झूठ बोले। फिर ऐसे ही झूठ जो है जो नारायणपेट में आशुर खाने को शहीद किया गया, ऐसा ही झूठ बोले। फिर ऐसी ही झूठ महमूद अली साहब वारंगल में जो है लाकअप, एक मुजफ्फरनगर के एक बच्चे को लाकअप डेथ में मार दिया, तो बोले नहीं उन्हें कुदरती मौत मारा, हार्ट अटैक आया। तो ये आप कब तक अपनी आखिरत को क्यों खराब कर ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाई। आप देखिए ये आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री तो आपको आपके गुनाहों को बख्शाने वाली नहीं है। आप क्यों अपनी आखिरत को खराब कर ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोई जाके उनको अल्लाह रसूल दीन का बताइए, कुरान पढ़कर बताइए कि भाई आप अपनी आखिरत को खराब कर ले रहे हैं महमूद अली साहब ये झूठ बोल बोल के। कब बनेगी मस्जिद बोलिए आप में हिम्मत नहीं है जाके आप चीफ मिनिस्टर से पूछने की। आप चपरासी से बदतर है आप वहां पर। एक चपरासी तो भी चीफ मिनिस्टर के सामने जाके कुछ बात कर सकता, आप जबान नहीं खोल सकते उसके सामने। और मुस्लिम क़यादत असदुद्दीन अकबरुद्दीन पूरे हिंदुस्तान में जाके ढंडोरा पीट रहे हैं कि हम मुसलमानों के, अरे आपके हलके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके एरिया में एनकाउंटर्स हो जा रही, मस्जिदों को शहीद कर दे रही। आप एक लफ्ज नहीं बोल सक रहे टीआरएस के खिलाफ में, हुकूमत के खिलाफ में। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि ना सिर्फ सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर बनना चाहिए, अंबरपेट की शहीद करदा मस्जिद भी बनना चाहिए, एयरपोर्ट की शहीद करदा मस्जिद भी बनना चाहिए, नारायणपेट का जो आशुर खाने को शहीद करे वो भी बनना चाहिए, और जो कोत्तागुड़म में, खम्मम में जो मस्जिद को शहीद किया गया था उसको भी बनना चाहिए। मसाजिद को शहीद करने पर कांग्रेस का जो हाल हुआ वो टीआरएस का भी हाल होगा। जो कांग्रेस के कायदीन आज दर बदर जो भीख मांगने में पड़ रहे हैं ना, वैसा टीआरएस के कायदीन का भी होगा। और तमाम उलमा मशाइखीन जो टीआरएस की तायद कर रहे हैं, अल्लाह के दरबार में सबको सवाल होंगे, अल्लाह ताला के दरबार में सबको सजा मिलेंगी इंशाअल्लाह। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।